ख्याल रख रहे होंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा मैच था आज, और 6 साल बाद यानी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो है पहली बार हुआ है कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जो है वो 5 मैचेस से हरा दिया। और काफी ज्यादा जो ट्विस्ट है मैच में, इन द एंड इट वाज रोस्टन चेज और ग्रेव्स जिन्होंने जो है वो और नर्व्स को होल्ड किया। और वेस्ट इंडीज वैसे भी जो है बहुत डेस्परेट था कि वो ये मैच जीते। फैंस के इमोशंस हो या मैनेजमेंट के इमोशंस हो, सबके इमोशंस जो है प्लेयर्स के वो सामने थे। तो मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के कंटेम्प्रेरी बड़े नाम और बहुत ही मोतबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम सनाउल्लाह खान साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी मेहरबानी है, आपकी नहीं नहीं, बहुत आपकी बहुत सॉरी, मैं शुक्रिया। बल्कि आपसे एक दो बार पहले ही होनी थी, लेकिन बस बीच में मैं इंग्लैंड में सफर में कुछ टाइम का डिफरेंस था बीच में, इस वास्ते हो नहीं पाया, बट देर से सही बट हो गया बिला के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा, तो पाकिस्तान जो है दूसरा मैच हारा है, और वेस्ट इंडीज को आप क्रेडिट देंगे कि पाकिस्तान को आउटप्ले किया, या पाकिस्तान अपने गलतियों की वजह से हारा है? देखिए, पाकिस्तान की मुसलसल वनडे के अंदर क्या खामियां आ रही हैं। एक ये कि बैटिंग गियर अप नहीं करते। हमने पूरी इनिंग में सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 प्लस रन किए हैं। एक 21वां ओवर था जिसमें 10 रन किए हैं, और एक लास्ट ओवर था जिसमें 17 रन किए हैं। बाकी किसी ओवर में हमने 10 प्लस रन नहीं किए हैं। मतलब वनडे में आप 10 प्लस ओवर सिर्फ 2 ओवर में बैटिंग कर रहे हैं आप ऐसे। और आप स्ट्राइक रेट देखें, सिर्फ एक हसन नवाज है जिसकी 100 प्लस है, 120 की स्ट्राइक रेट है। 157 से कहने को शहीन भी है, बट उन्होंने मतलब लेस देन 10 बॉल्स खेली हैं, एक छक्का लगाया उन्होंने। टोटल 5 छक्के पाकिस्तान ने लगाए हैं। बट बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। फिर बॉलिंग में मुझे लगता है 107 पर 5 आउट करने के बाद मैच में आपको कंट्रोल रखनी चाहिए थी। बट एक और खामी पाकिस्तान की, एक तो बैटिंग स्ट्राइक रेट, दूसरा खामी कि हम विकेट नहीं ले पाते हैं। आपने 107 पर 5 आउट किए, उसके बाद रोस्टन चेज आए हैं और ग्रेव्स आए हैं। ठीक है, चेज की 500 हैं टेस्ट में, बट मुझे लगता है कि वहां पे आपको विकेट निकालना चाहिए था, जहां पे आपने वो शेप को वो प्रूव ठीक कर दिया, था जहां कि पे उनसे आपने खेला ही नहीं जानते शुरू में तो। वो हाँ, हमने खेल खुद में देखिए खेले कौन नहीं गया, सिर्फ 2 नहीं गए ना, एक अब्रार नहीं खेले गए, एक नवाज नहीं खेले गए, बाकी सबको कंफर्टेबली खेला है। हाँ, लास्ट ओवर सेकंड लास्ट ओवर हसन अली ने भी अच्छा किया, मगर वो अच्छा वाला मायने नहीं रखता जब तक आपको मैच में वापसी ना मिल जाए किसी ओवर से। सो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। और एक और प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ बार-बार खेली जा रहे हैं आपके पास। आज देखिए 5वें बॉलर की कितनी कमी फील हुई। वहां से साइम अयूब और सलमान आगा दोनों ने 7 ओवर में 66 रन दिए। 9 की इकोनॉमी बनती है, एग्जैक्टली। 9 की इकोनॉमी बनती है। एक ने 3 ओवर में 33 दिए हैं, एक ने 4 ओवर में हम्म। 33 दिए हैं, और कोई विकेट नहीं मिला है। सो आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स मीन ऑलराउंडर, जब बॉल हाथ में है तो भरोसा हो कि विकेट लेके देगा। ये नहीं कि ओवर निकालना है। अगर आपने ओवर निकालना है तो फिर मैच नहीं निकलेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। सनाउल्लाह भाई, लेकिन आपने ऑलराउंडर्स की बात की है। अब ना मैं जब सलमान अली आगा को देखता हूँ ना, तो मुझे मोहम्मद हफीज याद आते हैं, क्योंकि मैं बड़ा फैन रहा हूँ मोहम्मद हफीज का, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट जर्नलिज्म वगैरह कैरियर। लेकिन जो बात है, बहुत से ना जब मोहम्मद हफीज खेलते थे तो उन पे तनकीद भी होती थी, जब वो परफॉर्म नहीं करते थे या वैसे नहीं, तो वो लोग तनकीद करते थे। मैं लोगों को कहता था अपने सर्कल के, यार कि आप लोग एक दिन आएगा हफीज और मलिक को याद करेंगे। तो वही चीज हो रही है। आप ये देखें कि सलमान अली आगा ठीक है, रिजिलियंट प्लेयर है, मैंने बड़ी तारीफें भी उनकी की है, लेकिन जो बात नजर आती है वो आती है। आप देखें लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, मतलब शर्फिन रदरफोर्ड के अगेंस्ट आपने यार छक्के और चौके खा लिए एक ओवर में, आप कंटेन नहीं कर पाए। 20 तो 20 आप रन खाए, 20 रन, 2 ऐसे छक्के 2 चौके। ऐसे ये तो ऐसे पार्ट टाइमर्स का क्या फायदा? पार्ट टाइमर्स को भी तो मेहनत करनी पड़ती है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बात आपने सही की है। सलमान आगा जब खुद कप्तान नहीं थे तो ही वाज़ अबाउट अ गुड ऑलराउंडर। जब वो खुद कप्तान नहीं थे, जब कप्तान मिले, आई डोंट नो कि उनको अपनी कप्तानी में भी अपनी बॉलिंग पर भरोसा क्यों नहीं रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टी20 में उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है, जब जिसमें वो खुद कप्तान थे। अब वनडे में रिजवान बिल्कुल। कप्तान है, उन्होंने उनको ट्राई आउट किया क्योंकि रिजवान को पता है ये बॉलिंग करते हैं, और इवन के और टेस्ट में पहले मैच एज़ में ए लिटमस स्पिनर हम खेले देखते हुए हैं। थे। जी जी। सलमान आगा टेस्ट में एज़ ए स्पिनर खेले हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। सो ये एग्जैक्टली। सलमान आगा को निकालना है, ठीक है? ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, ही इज़ अ वंडरफुल फील्डर, ही इज़ अ थिंकिंग क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बॉलिंग में इनको गुज़ारा नहीं करना, इनको एज़ एन ऑलराउंडर करना है। देखिए रोमन चेज़ की आप देखिए ना, रोशन चेज़ की, उसने जी जी। बैटिंग की है कमाल, 500 हैं टेस्ट में।
उस बंदे के टेस्ट में 500 हैं, 26 की एवरेज है ओडीआई में। ये ऑलराउंडर है। आपका ऑलराउंडर फहीम अगर से इस मैच में नहीं खेला, या इवन नवाज भी है, बॉलिंग बहुत अच्छी की नवाज ने, मगर बैटिंग क्या की है, 24 बॉलों पे 5। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो बल्लेबाजी करेंगे तो हमें भरोसा हो कि 50 या 100 कर सकते हैं। बॉलिंग करेंगे तो हाथ में बॉल है तो हमें भरोसा हो कि 5 विकेटें आप ले सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं उतरते तो आई एम सॉरी, या तो आप बॉलर हैं और पार्ट टाइम बैट्समैन है, या फिर आप बैट्समैन और पार्ट टाइम बॉलर है, जिन्होंने कहते हैं गुजारा कर लेगा, बट ऑलराउंडर नहीं है। सो आप देखिए, मोती की 26 की एवरेज है, इसकी 26-27 की एवरेज है चेस की। तो ये है प्रॉपर ऑलराउंडर। एग्जैक्टली। तो ये आपको ऑलराउंडर डिफाइव है कि वेस्ट इंडीज 10वें रैंक की टीम में, 10th रैंक की टीम है वो, और वर्स्ट क्रिकेट खेल रही है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें ना, फैंस के इमोशंस, कमेंटेटर्स के इमोशंस और प्लेयर्स के इमोशंस बता रहे थे कि दे लॉन्ग फॉर विक्ट्री, और ये 6 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ जीते, अब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का चांस है। और ये अहेड ऑफ द सीरीज, डैरेन सेमी ने भी कहा था कि 4th रैंक की टीम है पाकिस्तान, तो हमारे पास गुड चांसेस है कि सीरीज जो है वो हम उनको डिफीट करें और बाकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो। तो पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि खुद ही मैच अपने हाथ से पाकिस्तान ने जो दिया है, मौके थे पाकिस्तान के पास। मुझे ना पाकिस्तान की एक चीज की समझ नहीं आती। आप एक चीज नोट करें, पाकिस्तान ना जितनी भी एक खामी है पाकिस्तान की, एटलीस्ट इस ग्रुप की, कि लगातार अच्छा खेलते हुए आप क्लीन स्वीप जीत की तरफ बहुत कम देखेंगे। बांग्लादेश से हमने T20 सीरीज क्लीन स्वीप जीती है, जो अपने घर में जीती थी। अब देखिए, आप अफ्रीका से जीत के आए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए हैं, अब वेस्ट इंडीज से, तो जिसे बोलते हैं ना क्रूल क्रिकेट खेले आप, एकदम खत्म, कोई चक्कर ही नहीं है। मुकाबले में नजर ना आए आपको वेस्ट इंडीज। उनको वो खुद को फील करे कि यार हम पाकिस्तान के मुकाबले में ही नहीं है। आप वो क्रिकेट खेलेंगे, वो भले आप बल्लेबाजी कर रहे हो, भले बॉलिंग कर रहे हो, फर्क नजर आना चाहिए। वो फर्क नजर नहीं आ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया को जीत के आए ऑस्ट्रेलिया में, आप वेस्ट इंडीज, अब अफ्रीका को जीत के आए अफ्रीका में, बट आप वेस्ट इंडीज के लो रैंक की टीम है। आपको तो ऐसे खेलना चाहिए कि बीच में कुछ समझ ही ना आए कि दो टीमों का मुकाबला है। रुथलेस जिसे बोलते हैं क्रिकेट, वो खेलनी पड़ेगी आपको। वेस्ट इंडीज से आप हार गए एक मैच, लोगों को लगेगा एक मैच है, बट मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम से ये आ रहा है कि हम, यू नो 3 मैच हैं, 5 मैच हैं, हमें ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं क्लीन स्वीप जीत लेनी चाहिए ऐसी टीमों के खिलाफ, क्योंकि कोई मुकाबला नहीं बनता है। वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है, बट टीम पिछले काफी अरसे से बुरी क्रिकेट खेल रही है। 2019 के बाद अगर से सिर्फ 4 मैच हुए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के, बट एक लंबा टाइम पीरियड बनता है, 5-6 साल बनते हैं। हम नोटिंगम में लास्ट टाइम बिल्कुल। हारे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज से हम कभी नहीं हारे। आखिरी और 10 वो भी इनिंग्स, जो आखिरी 10 बिग सीरीज बैश में के हम वो एक खेले सीरीज नहीं हुए हारे। सारे, जो 1993 में 2000, लास्ट टाइम हमने सीरीज जी बराबर जी, किया वेस्ट इंडीज के साथ। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आप ये देखें ना कि कमेंटेटर्स जो उनके हैं, डैरन गेंगा थे या फिर जो है सैमुअल बद्री थे, वो ये कह रहे थे कि बेशक पाकिस्तान 4थे नंबर पे है, लेकिन ये एक ही तरह की टीम है दोनों एक। तो ये तो काफी ज्यादा ना ह्यूमिलेशन है एक तरह से। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने बात गलत थोड़ी की है, बात तो ठीक ही है। एक 10वें नंबर की टीम है, 4थे नंबर की टीम है, लग तो ऐसे रहा एक ही टीम है। लगा नहीं ना, तो गैप नहीं है, लगेगा कैसे? रूथलेस खेले यार, फर्क ही ना मैच के बीच में समझ ही नहीं आया कि दो टीमों का मुकाबला है, वन साइडेड मैचेस और वो है। कप्तानी भी, जी जी, और कप्तानी बहुत जो है इस वक्त काफी मुझे वीक नजर आई है। आप देखें, जब नवाज अच्छे रिदम में थे, प्रेशर था, तो ये तो एक गो फॉर द किल वाला हिसाब था कि आपने बस अगर कंसिस्टेंट ओवर्स उनसे कराते तो शायद रिजल्ट आ जाता। देखिए, आपने आप बीच नवाज में से लगातार मोमेंटम तोड़ 7 ओवर दिया। तो नहीं करा सकते थे। उनको 2 हिस्सों में ओवर कराए हैं, दोनों में बड़े जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। अगर नवाज के शुरू में नहीं, करा लेकिन देते, इधर से चेज मतलब, को आउट कर लेते, तो नीचे टेल बिल्कुल। एंडर को नवाज पकड़ सकते। उन्होंने अबरार का भी एक ओवर रखा हुआ था, बट जब उनको समझ आई कि ना चेज आउट हो रहा है, ना ग्रेव्स हो रहा है, फिर उन्होंने मतलब दोनों अबरार एंड का से, ओवर एक कराया। एंड से शहीन आगे, एक एंड से आगा आगे, जिससे ना वो मोमेंटम खराब हो गया। मोमेंटम टूटा 18वें और 19वें ओवर में, फिर जाके संभला, मगर 27वें ओवर में साइम यूब के ऐसे ओवर ही में मोमेंटम टूट गया। फिर मिलता है। फिर नहीं बनता, फिर वापसी नहीं है। जब मैं बॉल टू बॉल चल रहा हूँ ना, 1 ओवर 16 का लग गया था, 27वां ओवर 16 रन पड़ गए थे साइम को। तो जहाँ पे बॉल टू बॉल चल रहा है, 1 ओवर 16 का लग गया, मतलब 3 ओवर का गैप तो खत्म हो गया ना वहां पे। सो बहुत दूर चला गया। 18वां 19वां ओवर आपको 37 रन पड़ गए थे 2 ओवर्स में। बाबर आजम का जो 4 महीने बाद रिटर्न हुआ है ओडीआई क्रिकेट में, रिजवान का भी हुआ है। बाबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही लव्स टू प्ले, 5 उनकी सेंचुरीज है।
और मुसलसल उन्होंने 2016 में जो है 3 सेंचुरीज की थी यूएई में। बाबर और तो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है एक दूसरे की सीरीज में, बायलैटरल सीरीज में 5-5 100 का। ब्रायन लारा का पाकिस्तान के खिलाफ है, बाबर का इनके खिलाफ है, मगर बाबर का अब तो खैर 12 इनिंग होगी, मगर इस सीरीज शुरू होने से पहले 10 इनिंग थी। 7 मैचेस के अंदर 17 या 16 विकेट्स हैं नवाज की, जो कि दोनों की बाहमी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो नवाज प्रीटी गुड है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये है। अब बाबर का बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ 71 इनिंग्स होगी, सो नहीं हुआ। 31 इनिंग्स के बाद पहली दफा 0 पे आउट हुए हैं, और 5वीं दफा 0 पे आउट हुए ओडीआई के अंदर। सो कैलकुलेशन है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट बाबर आजम, इट्स अबाउट 10 रेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एज वेल। आपने इतनी बुरी क्रिकेट बैटिंग के बाद भी जो रन बना लेते थे, उसमें भी आप मैच फंसा सकते थे। 107 पर 5 आउट कर दिए थे, वहां से आप मैच के आपके हाथ में था। अब यकीन माने, मतलब मुझे तो लगा कि बस 5 ओवर में गेम खत्म है, जितना बॉल टर्न हो रहा था नवाज का, मुझे लगा बस खत्म है कहानी, क्योंकि वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के आगे बहुत हल्का है। मगर चेज को सारा क्रेडिट जाता है, उस बंदे ने बहुत अच्छी बैटिंग की। बाकी बहुत अच्छी बैटिंग की है। और दूसरा ये है कि अब एशिया कप की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हमने बल्कि ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है अफगानिस्तान से और यूएई से। तो आपको नहीं लगता कि हम वहां स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से तो हम। मुझे एक ना क्रिकेटर ने बड़ी मजे की बात बोली। उसने बोला कि आपने नए लड़कों को चांस देना है ना, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में चांस दें, या आप जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, या आप ऑकलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ दें, और चौथी ऑप्शन उसको दे दें कि शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ। वो कहेगा शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ मत दो, बाकी जहां मर्जी दे दो। ठीक है। सो पॉइंट इज के शारजा में अफगानिस्तान समझे कि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया है। तो बिल्कुल ऐसे हम 2-1 से उन्होंने हारे थे अफ्रीका को शताब्दी सीरीज हराई, हमें से भी सीरीज हराई थी उन्होंने, और वो उनका हॉन्टिंग ग्राउंड है। 2023 में। तो आप समझिए कि बराबर अगर आप अफगानिस्तान को वहां पे दोनों मैचेस हरा देते हैं ना, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदा ना खास्ता हम यूएई से नहीं हार सकते, क्योंकि बांग्लादेश नहीं भी तो नहीं हारा नहीं, है इसमें। देखिए ठीक है, टी20 में ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं अच्छा, होता। ये ओमान के कप्तान हैं, उन्होंने भी ना ये एक बड़ा दावा किया कि हम पाकिस्तान एशिया कप में इनकाउंटर हमारा हुआ ना तो हम हरा सकते हैं पाकिस्तान को। आपने सुना वो? अ, उनका वो मैंने पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के कभी नहीं बात करनी। नहीं, उनके उन्होंने ये ऑफिशियल। कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम हमारा जिससे भी मैच हुआ, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, हम कोशिश करेंगे हम दोनों को हराएं, या दोनों में से किसी एक को हराएं, और हम ये अहलियत रखते हैं। ये सुफियान का जिक्र कर रहे हैं ना, जो कप्तान है ओमान का। बिल्कुल फिर बिल्कुल उसने बिल्कुल बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन भी दी, उसने बोला कि बहुत से लोग इस बात को सिर्फ पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक खेलता रहा हूं, और लोगों को ये लगता है कि मैं पाकिस्तान पर गुस्सा निकाल रहा हूं, जबकि मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने हर उस टीम का जिक्र किया कि जो भी हमारे खिलाफ मैदान में उतरेगा, हम उसको हराने की कोशिश करेंगे। ये स्टेटमेंट मेरी सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, इंडिया के हवाले से भी है, या कोई और टीम भी हुई जो हमारे खिलाफ आई, हम उसको भी हराने की कोशिश करेंगे। ये उसने क्लैरिफाई किया। और इंडिया एशिया कप में खेल रहा है पाकिस्तान से। 100% खेल रहा है, बेफिक्र हो जाए आप, 100% खेलेगा वो। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जो चीज हुई है उस पे आप इन शॉर्ट क्या कहेंगे वैसे। मुझे लगता है, देखिए वो प्राइवेट लीग है, वो एक पॉपुलर डिसीजन लिया, और अपनी कही बातों उनके गले पड़ गई। वो बोलते हैं ना कि हाथों की बांधी गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं, वो दांतों से खोली हैं। और वहां पे जो एनवायरनमेंट था, शेखर धवन से युवराज सिंह बहुत नाराज थे, बाकी भी कुछ क्रिकेटर्स नाराज थे कि आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी ट्वीट से ये लगा भारत के, भारत में लोग थोड़ा सा तंग नजरी से सोचते हैं। तो शेखर धवन की ट्वीट के बाद ये इंप्रेशन गया कि खाली शेखर धवन ही है जो नहीं खेलना चाहता, बाकी तो खेलना चाह रहे हैं। तो उनके लोगों ने कहा कि सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद है, बाकी नहीं है क्या? तो बाकी क्रिकेटर भी नाराज हुए कि यार नहीं खेल रहा था, आपस में डिसाइड करके फैसला होना था, आपने ट्वीट क्यों कर दिया? तो ये उसने पॉपुलर डिसीजन लिया, अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है। बीसीसीआई के अंदर उसका जरा डाउनफॉल चल रहा था, बीसीसीआई के अंदर उसकी कोई गुड बुक में नहीं था, तो उसने वो सब चीजें सेटल की हैं। अगेन इट वाज अ प्राइवेट लीग, और बहुत ज्यादा वेटेज उसकी थी नहीं, और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और शाबाशी वसूल की। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना पहला मैच जीत लिया है साउथ अफ्रीका से। और ये जो है ना उन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़ा है। मुसलसल पहले 8 मैचेस जीते थे टी20 में, अब 9 जीत लिए। और फिर इसके अलावा जो मिचेल मार्श ने 25 मैचों में से ना 22 मैचेस जीते हैं मुसलसल। तो किस तरह ज्यादा रेट रिकॉर्ड करें टिम किसका है डेविड। मुसलसल जीत का? टी20 में ज्यादा रिकॉर्ड किसका है? यार इस पे जो है मैं वर्क वैसे करूंगा, आपको पता है तो आप बता दें। वैसे तो सरफराज पाकिस्तान एज ए कैप्टन सरफराज सरफराज। ने मुसलसल सीरीज जितवाई है, और जी। अब वो बाहर बैठे हुए हैं।
जी, वो ज़ाहिर है अब तो उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। जब वो कप्तान थे, ही वाज़ अ वंडरफुल कैप्टन। हाँ जी, देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने घर में कहाँ से खासकर जो और डार्विन ने मैक्सवेल ने बाय द वे कैच जहाँ लिया पे मैक्सवेल ने कैच लिया ट्वेंटी था, हुई है। देखा था आपने वो मैक्सवेल ने कैच लिया, वो बड़ा ज़बरदस्त कैच था। वो अगर छिक्का हो जाता, मतलब 6 हो जाता, बाउंड्री होती तो मैच थोड़ा-सा हो सकता था, बट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया बहुत डेंजर टीम है, इसमें कोई शक इनविंसिबल। नहीं है। बाकी मतलब उनका स्क्वाड इस तरह का है, खासकर टी20 में उनके पास मैच नहीं, विनर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बहुत में ज़्यादा है। स्ट्रगलिंग एक्चुअली 74 पे 6 आउट थे उनके, और टिम डेविड आए और वहां से टिम डेविड देखिए, उन्होंने टिम 83 डेविड कर ने दिया। कमाल उसने बल्लेबाज़ी की है और टिम डेविड मज़े की बात ये है कि उनके डोमेस्टिक में पहले भी परफ़ॉर्म कर रहा था। अगरचे अब तो टाइम पीरियड हो गया कि वो टीम के साथ लगा हुआ है, मगर बेसिकली टिम डेविड की वापसी पीएसएल से हुई थी, अगर आपको याद हो तो। ऐसे तो टीम मैं वही बिल्कुल कहना चाह नितिन रहा हूँ कि पाल देखिए ने भी टिम खेली। डेविड है, वो कहाँ से आकर मैच को लेगा, मैक्सवेल है, वो कहीं कहीं से भी लेके जा सकता है। एज़ अ फील्डर अगरचे उसने मैच में वापसी अपनी टीम को कराई, बट ऑस्ट्रेलिया ने ना हमेशा वो प्लेयर जो के देखे, जैसे डेक नेनिस है, नीदरलैंड से खेले, ठीक है, इसी तरह आप देख ले कि लुक रॉन्की ने जो है न्यूजीलैंड से भी खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ है, ठीक है, इसके हुँ, अलावा आप देख ले मोसिस हेनरिक्स से, हुँ। वो जो है पुर्तगाल में पैदा हुआ था बेसिकली, बट शौक था, फिर ये सिंगापुर में खेले, तो ये इस तरह के जो प्लेयर्स है बड़े शाइन की है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका में ऐसी बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएँगी क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं, क्रिकेटर स्विच करते रहते हैं एक-दूसरे की जगह पे जाकर और वो खेलते रहते हैं। केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका का था, इंग्लैंड से खेला, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनकी हमारे एशिया की तरह की है नहीं है ना, वो क्रिकेटर्स कह लें या लोग इमिग्रेशन करते रहते हैं एक-दूसरे के देश में, तो वो मामला चलता रहता है उनका। सो ये इंग्लैंड में भी चलता है, ये इन देशों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली। हम्म। अच्छा, शर्जील ने जो है वो किंगस्टन जो टीम है वो ज्वाइन कर ली है, वो जो टॉप एंड T20 हो रहा है, और उसमें बेशतर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, फिर शान जहांगीर है, शान जयसूर्या है, हमाद आजम कप्तानी कर रहा है, और पाकिस्तान के फॉर्मर जो कोच रहे ग्रैंट ब्रैडमन, वो जो है कोच है। तो उस लीग को आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान ए ने भी खेलना, शहीन्स ने उसमें आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन-सी लीग की बात जो कर रहे हैं? डार्मन टॉप वाली? टॉप डार्विन वाली। देखिए, डार्मन वाली लीग को मैं कहीं वेटेज नहीं देता, कहीं पे वेटेज नहीं देता। उसकी वजह ये है, आपको पता है डार्मन मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया 4 बार गया हुआ हूँ। डार्मन एग्ज़ैक्टली लाइक बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। इट्स द बलूचिस्तान लेकिन ऑफ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो पहला पहला जो मैच हुआ है ना, ये भी ये डारवन में वही हुआ हुआ है, है। ये भी डारवन में हुआ है। ये हाँ जी। वहाँ पे बेसिकली जो डारवन की अपनी स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाह रही है यहाँ पे स्पोर्ट्स की प्रमोशन। वहाँ पे वुमेन क्रिकेट ज़्यादा होती नहीं है, तो ये पिछली बिल्कुल। दफ़ा भी डारवन में हमने खेला था। अभी जो ए टीम का मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ए का हुआ, वो भी डारवन में हुआ। फिर टी20 मैच ये भी डारवन में, तो बेसिकली क्रिकेट प्रमोशन है। अदरवाइज़ उनके हाई प्रोफाइल ए टीम के क्रिकेटर नहीं खेलेंगे उसमें। इवन के बिग बैश की जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो खेलती है इसमें। यानी आप कह लीजिए उनकी ए टीम की बेंच स्ट्रेंथ से भी लो लेवल वाली टीमें वहाँ खिलाड़ी वहाँ पे खेलेंगे। सो बांग्लादेश ने भी हमें हराया था लास्ट सीजन में, नहीं, टेस्ट बांग्लादेश को टेस्ट हमने हराया सीजन। था, बांग्लादेश को हमने हराया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम से हम हारे थे, एक टीम से हम हारे थे, जो क्लब की टीम थी उनसे हम हारे थे। हमने बांग्लादेश को हराया था। सही। जाते जाते जो है ना, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरी नजर में, क्योंकि मैं जरा ब्रॉड एस्पेक्ट से कवर करता हूँ क्रिकेट को, तो इटली की टीम जो है वो क्वालिफाई कर गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और ये बड़ी एक इमोशनल स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर जो बर्न्स, जिन्होंने 23 टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो क्योंकि उनकी अम्मा का ताल्लुक जो है इटली से था, और भाई खेलते थे लोकल क्लब क्रिकेट में वहां पे ना, तो उनकी जब डेथ हुई फरवरी मार्च 2024 में, तो ही डिसाइडेड कि अपनी अम्मा के लिए और अपने भाई के लिए जो है वो इटली को रिप्रेजेंट करे। तो बड़ी एक जबरदस्त किस्म की जर्नी। अब इटली जो है वैसे तो फुटबॉल मैड नेशन है, पिज्जा उसका मशहूर है, ठीक है, फैशन मशहूर है, और आइसक्रीम वगैरह मशहूर है, तो ये वैसे एक मजे की बात यह है कि AC मिलान जो उनका क्लब है वो बेसिकली क्रिकेट क्लब था। तो हुँ। वो अब आप ये देखें कि इटली अब खेल रहा है, और 7 प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड के हैं। तो क्या लगता है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से अगर इनका हो गया टकराव, तो बच जाएंगे हम या नहीं? यार ये बात कोई इंडियन मीडिया वाला पूछता तो उसका बनता है, उन्होंने मज़ाक भी उड़ाया था जब इटली ने क्वालीफाई किया था। तो मतलब ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल आप कह हम्म। सकते हैं। क्यों मतलब हम्म। क्यों पाकिस्तान ही क्यों? कि पाकिस्तान ही हारेगा ऐसा क्यों मतलब आप सोचते क्यों? आपने पहले ये सोचा कि ओमान हमें ना हरा दे एशिया कप में, फिर आपको लगता है इटली हमें ना हरा दे, ऐसा क्यों सोचते हो आप?
नहीं वैसे, क्योंकि उसकी वजह ये भी है ना कि टी20 क्रिकेट में हम शाइन करते होते थे पिछले 2-3 सालों कोई से, जो बात नहीं, डिबैकल लेकिन चल अब ये रहा है। थोड़ी है कि इटली उठ के हरा देगा पाकिस्तान को, वो भी इस एशियन नहीं, क्रिकेट में। ठीक इटली की है, मतलब प्रोग्रेशन के टी20 में बारे हो में क्या जाता है, हम कहें? अमेरिका से हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर लेकिन सनाउल्लाह भाई, इटली की प्रोग्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो जर्नी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऐसी हवा में बात तीर चला दूं, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें काफी चीजें मेरे लिए इन्फॉर्मेशन थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फॉलो नहीं करता इटली क्रिकेट को, बट ये जो क्वालिफिकेशन है उस तक मुझे मालूम है, क्योंकि न्यूज की हद तक। बट बाकी इटली को इतना जिसे बोलते हैं ना कि बारीकी से जो आपने देखा, मैं नहीं देखा, और इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं उनके लोकल क्रिकेट को, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं फॉलो कर रहा। सो मतलब आई कांट कमेंट ऑन इट। सही हो गया, तो बट आई सीरीज रियली कौन जीत अप्रिशिएट रहा यू है? कि आपने इटली की क्रिकेट को भी इतना फॉलो कर रहे हैं। नाइस। बस वो, थैंक यू। और जाते जाते मुझे बता रहे, सीरीज कौन जीत रहा है? पाकिस्तान जीत रहा है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान को जीतना चाहिए, ये सवाल नहीं बनता कि हम वेस्ट इंडीज से भी हार जाएं। अगर वेस्ट इंडीज से हारते हैं, वैसे हार तो सकते ही हैं हम, मतलब इक्वली जिस तरह मुकाबले दो हो चुके हैं, बट आई गेस के वेस्ट इंडीज को लास्ट मैच में वेस्ट पकड़ इंडीज को एक दो चीज है ना, क्योंकि जो इनका डिबैकल चला है, आप देखें कि वर्स्ट इनका अक्रॉस फॉर्मेट चल रहा है। 5-0 ऑस्ट्रेलिया से हारे टी20 में, फिर 27 पे बंडल लेकिन आउट वो हो इंग्लैंड गए। से जीते हैं, वो बांग्लादेश से भी जीते हैं। इंग्लैंड से 2 जीते हैं, बांग्लादेश से भी 1 सीरीज और जीते हैं। ओडीआई, हाँ ओडीआई में, लेकिन ओवरऑल जो एक रिग्रेशन का मैं अक्रॉस फॉर्मेट्स बात कर रहा हूँ, ये हम्म। जैसे 5-0 टी20 में हुआ, वो सारा हुआ, तो इन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स को जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सर क्लेव मीटिंग लेलेवेट भी थे, की है इन्होंने, ब्रायन। मीटिंग भी कर रहे हैं, ये 2-3 दिन की मीटिंग भी रख रहे हैं बड़े क्रिकेटर्स को इकट्ठा करके, कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मैं वेस्ट इंडीज एक ही बार गया हूँ, वहाँ पे क्रिकेट का बहुत क्रेज है। मुझे अभी भी याद है मौसम ये खान 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ना, सॉरी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में। जी, जी, मैं उधर गया था। वहाँ क्रिकेट का बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है। अच्छा, बट लेकिन यहाँ के व्यूअर्स को हम ये भी बता दें, क्योंकि लोग मिक्स कर देते हैं, वेस्ट इंडीज को एक मुल्क कह देते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज है, और इनके आइलैंड, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ मुल्क आइलैंड कंट्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स में तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अलग-अलग। एग्ज़ैक्टली, बस क्रिकेट में इकट्ठे होके आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मैं आपको बताऊँ, एक जो टीमें तगड़ी है ना, देखिए पाकिस्तान की टीम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। किसी ने पाकिस्तान को नहीं किया था कि पाकिस्तान जीत पाएगा, मतलब हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्कुल, बट बिल्कुल। जो बड़े मुल्क है ना, जैसे अफ्रीका जितना भी मरी हुई क्रिकेट खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनमें जिसमें नेचुरल टैलेंट है क्रिकेट का, जिसमें बच्चे घर गली मोहल्ले में खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, वो टीम कभी भी उठ के आती है। वहाँ पे सिस्टम में थोड़ी बहुत खराबी हो जाती है, प्रॉब्लम होते हैं। वो असल में लीग आने से उनके मेन क्रिकेटर स्विच कर गया है, और उनके बोर्ड के साथ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनकी डाउनफॉल आया क्रिकेट का। बट ऐसा नहीं था कि नेचुरल टैलेंट नहीं है, नेचुरल टैलेंट उनमें हमेशा ही अच्छा था। देखिए ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हरा के आए हैं। आप आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को कब हराया? 95 में उन्होंने भी हराया। उन्होंने आपको अपने घर में जाके मुल्तान में उन्होंने टेस्ट मैच हराया। हालांकि इंग्लैंड हमसे बिल्कुल। 2-1 से हार के गया। हमारी जो चाल हमने बुझे थे, वही हमें ट्रैप कर दिया उसने। एग्जैक्टली सो उसमें कैपेसिटी है। मैं देखिए, आपने वनडे का पूछा कौन जीतेगा, मतलब पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, बट जीत वो भी सकते हैं। 50-50 मैच ये होना है, जीत भी विक्ट्री, सकते हैं। जिस तरह के इनके इमोशंस थे ना, वो सारा मुझे लगता है कि ये, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि ये मोटिवेट पैशनेट करेगा है, ये। दे आर वेरी क्योंकि पैशनेट। ब्रायन चार्ल्स लारा भी स्टेडियम में मौजूद थे, उनके एक हाँ, लिविंग उनके नाम लेजेंड से है, स्टेडियम जो जिसके है नाम ना, से तीसरा स्टेडियम। वनडे, ऐसा पहली जीत बिल्कुल, हुई है इस बिल्कुल। स्टेडियम में वेस्ट इंडीज की। पहली जीत आई स्टेडियम में वेस्ट इंडीज की, ये वाली। सही हो गया सनाउल्लाह भाई, इट्स बीन प्रिविलेज टू हैव यू। और क्या कहेंगे जाते जाते कुछ इस चैनल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा। मैं आपकी जितनी मेहनत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार नए लड़के जो आ रहे हैं वो एटलीस्ट मेहनत करके और होमवर्क करके आते हैं। आपने खासकर इटली की जो बातें की ना, काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। सो आई रियली एप्रिशिएट कि आप बाकी देश की क्रिकेट को भी देख रहे हैं, खासकर वो जो अभी नए-नए क्वालीफाई करके आ रहे हैं। बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट होंगे जिनको नहीं पता होगा ये सब चीज़ों का जो आप बात कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप होमवर्क करते हैं, स्टडी करते हैं स्पोर्ट्स को। आई होप कि ये आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच।